वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आइए बात करेंगे शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ क्या होता है। तो वाइडर एंड नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। हम जानते हैं कि किसी समाज में किसी बच्चे की शिक्षा उसके परिवार, छोटे बड़े विभिन्न सामाजिक समूहों, सामुदायिक केंद्रों और एवं विभिन्न प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चलती है। परंतु कुछ लोग केवल विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा का शब्द का प्रयोग दो रूपों में हो सकता है, एक व्यापक रूप में और दूसरा संकुचित रूप में। तो शिक्षा का जो प्रयोग होता है वह दो तरीके से हो सकता है। एक है व्यापक रूप जिसको हम वाइडर कॉन्सेप्ट कहते हैं, और दूसरा है संकुचित रूप जिसे नैरोअर कॉन्सेप्ट कहा जाता है, मीनिंग कहा जाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ देखते हैं तो हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने जाति में जन्म लेता है, उसके बीच रहकर अपनी जातियों के प्राणियों की तरह चलना फिरना, खाना पीना, सुनना बोलना और अनेक प्रकार की अन्य क्रियाएं करना सीखता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो बहुत ही असहाय अवस्था में होता है, परंतु जन्म के कुछ दिन बाद ही वह अपनी जाति के प्राणियों का अनुकरण कर चलना फिरना, खाना पीना और सुनना बोलना सीखने लगता है और धीरे धीरे अनेक प्रकार के अन्य क्रियाएं करना सीखता है। वह सबसे पहले अपनी माँ की गोद में पढ़ना और फिर अपने घरेलू पर्यावरण में सीखता है। तो बच्चा जो है सबसे पहले अपनी माँ की गोद में पढ़ाई करता है, फिर अपने घरेलू पर्यावरण से शिक्षा के बारे में सीखने लगता है। उसके बाद जिसके भी संपर्क में आता है उसी से कुछ न कुछ सीखता है बच्चा। सभ्य समाज में समाज अपने बच्चों को जन्मजात शक्तियों के उचित विकास करने एवं उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए विद्यालयों की व्यवस्था करते हैं। परंतु बच्चे विद्यालयों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और सच बात तो यह है कि विद्यालय छोड़ने के बाद भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है, और यह प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यापक अर्थ में जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो जब हम व्यापक रूप की बात करते हैं तो इसमें जो है शिक्षा का अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से माना जाता है। इस शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियाँ सभी बहुत व्यापक होते हैं, उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, परंतु होते सब विकासोन्मुख ही हैं। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है, जिसमें से J.M. मैकेंजी का प्रयास सराहनीय रहा है। उनके शब्दों में J.S. मैकेंजी ने बताया है, शिक्षा को व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। इसके बाद अधिकतर विद्वान व्यापक अर्थ में शिक्षा की इस परिभाषा से सहमत हैं, परंतु इस परिभाषा से ना तो शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है, ना ही उसके परिणाम का। हमारी दृष्टि से व्यापक अर्थ में शिक्षा को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करना चाहिए। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सदस्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ देखते हैं तो शिक्षा का नैरो मीनिंग क्या है। सामान्यतः लोग विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा, स्कूलिंग को ही शिक्षा का नाम देते हैं। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है कि जो है शिक्षा विद्यालय और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय तक ही सीमित है।
हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी जीवन शैली होती है और अपनी आकांक्षाएं होती हैं। समाज में प्रौढ़ सदस्य अपने आने वाली पीढ़ी को इस जीवन शैली में प्रशिक्षित करने और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। यह शिक्षा बच्चे की एक निश्चित उम्र पर प्रारंभ होती है और एक निश्चित काल तक चलती है। यह शिक्षा निश्चित स्थानों, विद्यालयों पर निश्चित व्यक्तियों, शिक्षकों और निश्चित बच्चों यानी कि विद्यार्थियों के बीच में चलती है। आज इस शिक्षा की व्यवस्था समाज अथवा राज्य द्वारा की जाती है, तब यह समाज और राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होना स्वाभाविक है। किसी राष्ट्र की उन्नति विशेष रूप से इसी शिक्षा पर निर्भर करती है। इस अर्थ में विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले, विद्यालय छोड़ने के बाद शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलती है। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है, जिसमें J.S. मैकेंजी का नाम सबसे पहले आता है। उनके शब्दों में बताया गया है कि संकुचित दृष्टि में शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्वक प्रयासों से लिया जा सकता है। इसके बाद अधिकतर विद्वान संकुचित अर्थ में शिक्षा की इस परिभाषा से सहमत हैं, परंतु इससे न तो शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है, न ही उसके परिणाम का। तो हमारी दृष्टि से संकुचित अर्थ के लिए शिक्षा की परिभाषा इस तरह से होनी चाहिए। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों, विद्यालयों में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह सदस्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार से उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। शिक्षा की प्रकृति और विशेषताएं क्या होती हैं? तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति के विषय में मूल रूप से दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों ने विचार दिया है। उनके दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रकृति इस तरह से होती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, उन्होंने बताया है, जिसमें 3 अंग शामिल होते हैं: सीखने वाला, सिखाने वाला और सीखने सिखाने की सामग्री यानी कि क्रिया। व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती है, परंतु संकुचित अर्थ में यह केवल विद्यालयों में ही रहती है। शिक्षा सोद्देश्य प्रक्रिया है, इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। फिर व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, परंतु संकुचित अर्थ में विषय सामग्री निश्चित पाठ्यक्रम तक सीमित होती है, पर दोनों अर्थों में यह व्यष्टि और समाज के विकास में सहायक होती है। इसके बाद 5th पॉइंट है नेचर में। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां अति व्यापक होती हैं, पर संकुचित अर्थ में जो है निश्चित पाया होती हैं। शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। तो समाज का जैसा स्वरूप होगा, दर्शन, शास्त्र, इन सारे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी समाज में धर्म, दर्शन, संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है। सो थैंक यू एवरीवन।